क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ या फिर बस मैं ऐसे ही सोचता रहना चाहता हूँ? क्योंकि यार बहुत सारे लोग होते हैं जो बस अपने बारे में सोचते रहते हैं कि मैं आगे जाके मिलियनेयर बनूंगा, मर्सिडीज़ लूँगा, BMW लूँगा, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। और उन्हीं में से मैं खुद भी एक हूँ। लेकिन एक वो फेज़ था मेरे लिए जब मैं अपने अंदर से हार चुका था। मुझे तो लगता था कि मैं पूरी दुनिया में सबसे जो होते हैं ना, अब समझ गए होंगे, जो होते एकदम लीचा टाइप के आदमी, वैसा हो चुका हूँ। और हॉनेस्टली बता रहा हूँ, उस दिन इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की मैंने कि मुझे बुखार तक आ गया। और जो आंसर आया मैं उस पर अमल करने की सोच रहा था। तो उसी दिन से मैंने ये एक हैबिट अपनाई और इसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए तो मानो चमत्कार सा था। और आपको भी ये करना चाहिए, क्योंकि जब से मैंने ये हैबिट स्टार्ट की तो मेरी लाइफ की पूरी जो डायरेक्शन थी वो इधर जा रही थी, जो मानो खाई की तरफ जा रही थी। और अभी मेरी लाइफ जो है ये ऐसे जा रही है, क्योंकि मैं उसको लेके जा रहा हूँ। पहले सिर्फ मैं सोचता था और अब मैं करने पे विश्वास रखता हूँ। और आज मैं एक वही हैबिट के बारे में बताने वाला हूँ, बिल्कुल रॉ तरीके से, जैसे मैंने फील किया था वैसे ही। अभी 1 साल पहले मैं ऐसे फेस में था जहाँ मुझे लगता था कि मैं एकदम बिखरा हुआ हूँ और कोई आए और मुझे समेट दे और मुझे बता दे कि भाई तू ये कर अपनी लाइफ में, ऐसे ऐसे तू ग्रो हो जाएगा। लेकिन कोई आता ही नहीं है और हम बस यही सोचते रह जाते कि कोई आए और बताए और हम संभल जाएं। तो ये चीज़ तो आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको संभालने वाला तो कोई नहीं आने वाला। आपको ये अपनाना पड़ेगा कि आपका कोई नहीं है जो आपको रास्ता दिखाएगा। हाँ, माँ बाप हैं जो आपको बताएंगे, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये लोग जो बता रहे हैं, जो हमारे मम्मी पापा लोग हैं, ये जो हमें बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं हमारे लिए। लेकिन आगे जाके यही चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी। वो यार यही सोचते हैं कि हमारा बेटा एक ऐसा इंसान बने जो अपने पैरों पे खड़ा रहे, आगे जाके उसे पैसों की प्रॉब्लम ना आए, और हम लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। यही चीज़ें मैं भी कर रहा था, अपने घर वालों की बातें नहीं मान रहा था। और ऐसी ही मेरी हालत हो चुकी थी कि मानो एक, क्या ही बताऊँ, अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कैसा मैं फील कर रहा था उस टाइम। मेरे अंदर काम में कोई फोकस नहीं था, और मेरी जो बॉडी थी, बॉडी तो वैसे यार अभी भी नहीं है, मतलब मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, अनहेल्दी बॉडी थी मेरी। तो काम में फोकस नहीं, मेरी बॉडी एकदम ख़राब, अनहेल्दी, लीचड़, क्या क्या ना बोल जाऊँ यार आज, क्योंकि बहुत जो वो फेज़ था मेरे लिए वो इतना ख़राब था। और कैसे मैं उससे निकल के आया हूँ मैं ही जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग उस फेज़ में हो तो भाई जल्दी से निकलो वहाँ से, वरना आगे की जो तुम्हारी लाइफ है वो इतनी बेकार हो जाएगी कि तुम संभल नहीं पाओगे बाद में। उस टाइम पे जब मैं सुबह उठता था तो सबसे पहले अपने मोबाइल उठाया और रील स्क्रॉल करनी शुरू कर दी। जब तक लड़कियों के डांस नहीं देख लेता था मन नहीं भरता था। और रात को सोने से पहले पता है मैं क्या सपने देखता था कि यार ये जो मेरे पड़ोसी हैं ये अपने 2 पहिए की गाड़ी से जाते हैं और मुझे इतना जला रहे हैं। देख लेना कभी आएगा टाइम जिसमें मैं ऐसी सारी चीज़ें करूँगा कि इनकी जलने लग जाए। मर्सिडीज़ खरीदूंगा, BMW खरीदूंगा मतलब अपनी औकात इतनी भी नहीं है और सोच इतना ज़्यादा रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है? कभी रिलेट कर रहे हो कि नहीं यार, ये बताओ पहले, क्योंकि मैंने तो बहुत सोचा है। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, फुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि BMW कल मेरे घर में आने वाली है। अब बताओ क्या मतलब है इसका? हूँ ना मैं फिर एक चूतिया सा बंदा उस फेस में। लेकिन वहाँ से निकलने में भाई मेरी जो ये एक आदत है इसने बहुत मदद की। तो यही चीज़ भाई तुम भी करो, मैं बताता हूँ वो कौन सी आदत है। तो ये भाई जो आदत है ये कोई बहुत मतलब बड़ा फॉर्मूला सा नहीं है। अब मैं चलो तुमको बता ही दे रहा हूँ। मैंने एक पूरा प्लान बनाया था कि आज से ये चीज़ें करूँगा, टिक लगाया था उसमें, ठीक है। और उनमें से एक टिक ये था कि मुझे एक स्टेप रोज़ लेना है। कोई प्लानिंग नहीं करनी है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं ये सोचता हूँ अगर एक वीडियो आज बनानी है तो बनानी है, वो चाहे जैसे मैं बनाऊँ। और तब मैं किसी प्लानिंग पे भरोसा नहीं करता था, किसी मोटिवेशन वीडियो को नहीं देखता था, और ना ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था कि भाई अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये आगे जाके कैसा होने वाला है, और अगर कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे ये भी। अबे यार लोग तो सोचते ही रहते हैं ना हमेशा। तुम ये सोचो ना कि तुम अपने लिए कर रहे हो। बस यही चीज़ मैंने शुरू कर दी, क्योंकि लोग तो ऐसे भी सोचते हैं। और मैंने ज़्यादा प्लानिंग में ना अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, अगर कोई वीडियो बनाना तो उस पर मैं प्लानिंग करता था 2-3 दिन पहले से प्लानिंग करके बैठा हूँ, और आज स्क्रिप्ट बनी है और 5 दिन होगा स्क्रिप्ट बना के, और 10 दिन के बाद वो होगा शूट।
और एडिट करते करते वीडियो गायब, मतलब बनाऊंगा ही नहीं फिर। तो इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो उस पर फोकस हो जाओ, ज़्यादा कुछ मत सोचो, बस कर दो। एक छोटा सा स्टेप लो जो तुम्हारे गोल के करीब ले जाए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि तुम वीडियो बनाओ, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो बस ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे इसमें जो आर्मी का सपना देख रहे होंगे, IAS का सपना देख रहे होंगे, तो एक ऐसा काम करो जो उसके पास ले जाए, तुम्हें उस गोल के पास ले जाए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि तुम्हारा गोल है क्या। अब पता नहीं, बहुत सारे लोग होंगे सोच रहे होंगे कि भाई मिलेनियर बन जाएंगे, बिलियनियर बन जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको करना क्या है, उनका गोल क्या है, कुछ नहीं पता। अब बताओ, अगर गोल नहीं पता होगा तो तुम उस पर काम कैसे करोगे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है गोल, कि इस गोल पे मुझे जाना है और इसको पाने के लिए मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, चाहे फिर मेरी फट क्यों ना जाए, लेकिन उसको मैं पा के रहूँगा। क्योंकि अगर तुम कंफ्यूज हो कि आगे करना क्या है, तब तो फिर तुम्हारा फ्यूचर भी कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर तुम्हारा कोई गोल है और उसके लिए तुम काम कर रहे हो और उसमें अगर तुम फेल होते जा रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अपने गोल की तरफ जाने के लिए तुम उन लोगों को देखो जो वहाँ तक पहुँच गए हैं और उन्होंने क्या क्या किया उस गोल को पाने के लिए। तुम भी उसी चीज़ को कॉपी करो। अगर कुछ नहीं हो रहा तो तुम कॉपी करो। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई कॉपी करूँगा तो लोग बोलेंगे तुम कॉपी कर रहे हो, लेकिन तुमको वो गोल मिल रहा है ना, कॉपी करने से ही मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ना। अगर वहाँ तक तुम पहुँचे फिर अपना खुद का तुम करने लग जाना। ऐसा थोड़ी ना कि तुम कॉपी करते रहोगे। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसे पूछो कि भाई तुमने कहाँ से क्या क्या स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँचे, और तुम भी उसी चीज़ को करते जाओ। और कंटेंट क्रिएटर को ले लो, एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे कंटेंट क्रिएटर से इंस्पायर होके वीडियोस बनाता है और सक्सेस मिलती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ पहले चल चुकी है तो वो आगे भी जाएगी। लेकिन जो हमें देखना है वो ये चीज़ है कि हम अपने गोल के रास्ते में जा रहे हैं या उससे इधर उधर जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो गोल तो मिलेगा ही। अगर डायरेक्शन ही गलत हो गई है तब फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। और भाई मैंने क्या किया था, अपनी जो लाइफ के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाने के लिए बहुत कड़ा कदम उठाया। कड़ा कदम मतलब वही इंस्टाग्राम। भाई जो मैं सुबह सुबह स्क्रॉल करता था ना, अब वो चीज़ें मैंने बंद करनी थी, तो मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड को बोला बाबू तुम कुछ दिन के लिए शांत रहो थोड़ा सा। तो मैंने इंस्टाग्राम बंद किया और फर्जी की जो ऐप चलाता था ना, स्नैपचैट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बंद की। क्योंकि ये यार हमारा टाइम है ना, पता नहीं चलता है। हमने सोचा कि आधा घंटा देखूंगा, अभी पूरा दिन बाकी है, लेकिन आधा घंटा कैसे 2 घंटे 3 घंटे में बीतते चले जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने इसीलिए अब इंस्टाग्राम को बंद किया, मतलब समझ लो सारे डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप को हटा ही दिया। और मैंने एक वर्क स्पेस बनाया बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा सा। जैसे अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे अच्छा सा मैं साफ़ करके रखता हूँ। और ऑनलाइन लोगों से मैं दोस्ती करता हूँ। जितना ज़्यादा आप दोस्ती करते हो ना लोगों से, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है लोगों से बात करने का। मैंने ये चीज़ सीखा है और ये एक आदत में इसको भी ऐड कर लो कि भाई तुमको कनेक्शंस बनाने हैं। और अगर कोई कोच तुम्हें मिल रहा है अपने गोल की तरफ लेके जाने का, तो उनसे बातें करो, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट सेट कर देगा। अब कोच की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऑनलाइन कोच पकड़ो पैसे दो, नहीं। कोच कोई भी हो सकता है, तुम्हारे भाई बहन, मतलब जिससे आपको सीख सकते हो अपने गोल की तरफ जाने के लिए, वो एक कोच होता है। ठीक है, बस इतना समझ लो। अब बात रही रियल कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर आपको किसी गोल की तरफ जाना है तो उसके लिए एक कंसिस्टेंसी पाथ चुनना ज़रूरी होगा। आप सेट कर सकते हो कंसिस्टेंसी को। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप एक सीरियल तरीके से करते जा रहे हैं। अच्छा, मैं कंटेंट क्रिएटर को ले लेता हूँ, अपने आप को ले लेता हूँ। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि भाई 30 दिन में 30 वीडियो डालना है, ऐसा थोड़ी ना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप अच्छे कंटेंट ला रहे हो, चाहे एक हफ्ते में एक डालो, लेकिन डालते रहो। ऐसा नहीं है कि आप गायब ही हो जाओ। और भाई मेरी लाइफ में कंसिस्टेंसी ये थी कि रोज़ सुबह उठना है, 20 मिनट से ज़्यादा कम से कम वर्कआउट करना है, वॉक करना है और पढ़ना है, वीडियोस बनानी है। मतलब इतनी चीज़ें मैंने लिख के रख ली हैं कि ये चीज़ करना है, इसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो फिर मैं वो करूँगा। और इनमें से एक चीज़ ये ज़रूर ऐड करना है कि तुमको लोगों से कनेक्शन बनाने हैं, और इसको मैं कंसिस्टेंट तरीके से रोज़ रोज़ करता आया हूँ आज तक। ऑनलाइन मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं। अगर पढ़ाई की बात करें तो मैं अच्छा खासा, मतलब जो चीज़ें पढ़ता हूँ उनमें बहुत चीज़ें मुझे पता हैं। और वीडियोस वगैरह मैं नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि
इस चीज़ में कंसिस्टेंसी मेरी टूट जाती है। मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता हूँ, इसीलिए जो ज़रूरी काम है वो तो हो रहा है, इसको मैं एक साइड हसल की तरह लेके चल रहा हूँ। देखो पैसे कमाने के लिए मैं यूट्यूब पे आ नहीं रहा हूँ। अगर पैसे कमाने के लिए मुझे आना होता तो बहुत सारे वीडियोस आज तक हो चुके होते हैं। मुझे बस अपनी लाइफ थोड़ी डॉक्यूमेंट करनी है और तुम लोगों को थोड़ा सिखाना है अपनी, जैसे मैं यहाँ पे अटका हुआ था वैसे निकल के आया हूँ, तो तुम लोग भी भाई अटके मत रहो, वैसे निकलो। अच्छा लगता है मुझे बस वीडियोस बनाना, बस इसीलिए मैं बना रहा हूँ, बस बात सिंपल है भाई। और भाई एक चीज़ और, जो अपनी ये कंसिस्टेंसी तुमने सेट की है कि इतनी चीज़ें मुझे करना है, अब इस कंसिस्टेंसी को टेस्ट भी करना है। मैं आपको बताता हूँ कंसिस्टेंसी को टेस्ट कैसे करना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं लेना है। अगर मुझे वीडियो बनानी है तो बनानी है। अब मैं सोचूं यार आज बनाने का मन नहीं है, यार आज मौसम अच्छा नहीं है, यार आज मेरी गर्लफ्रेंड ने यार मुझसे बात नहीं की, वीडियो कैसा ना हो। अब मैं इन सारी चीज़ों को लेके यार अगर वीडियो ना बनाऊँ तो ये तो एक्सक्यूज़ ही हुए ना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी नहीं है। और बाकी भाई अगर तुमको वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा है तो तुम छोड़ के जा सकते हो, पैसा नहीं कमाने मुझे तुम लोगों को सिखाना है कि ये चीज़ें मत करना, एक्सक्यूजेस मत लेना और कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कॉम्प्रोमाइज़ मत करना मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम रोज़ वीडियो डाल रहे हो, आप किसी भी वे में कर रहे हो, वो चीज़ आप देख लेना कि आप नौकरी के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि आप वीडियो के लिए कर रहे हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या नहीं करना है, एक प्लान बनाना है और 10 दिन तक आपको लगातार वीडियो डालने हैं। और अगर एक भी दिन का गैप हुआ तो उसमें तुमको एक्सक्यूज़ नहीं लेना है, उसमें अगले दिन में तुमको फिर से एक गिनना है। मैंने क्या बोला कि 10 दिन का एक कैलेंडर जैसा आपको बनाना है और उसमें टिक लगाना है रोज़ 10 दिन तक कि हाँ आज मैंने ये काम कर लिया। और अगर एक भी दिन छूटा तो तुमको शुरुआत से एक फिर से गिनना है। वही जैसे 75 हार्ड वाला चैलेंज था, वैसे अगर बीच में टूटा, गड़बड़ी हुई तो तुमको फिर से एक से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो फिर दिखाओ कंसिस्टेंसी तोड़ के। देखो ये यार करते रहो और 30 दिन के बाद देखो कितनी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है, आपको प्रोसेस में मज़ा आ जाएगा, आपकी प्रोग्रेस होगी क्योंकि, और रिज़ल्ट भी अच्छे खासे मिलेंगे। यकीन मानो मुझे भी बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं जो मैंने किया है उन चीज़ों में, आपको भी मिलेंगे यार। आप थोड़ी ना कोई शैतान के बच्चे हो, आप भी इंसान हो मेरे भाई लोगों, ठीक है। करके देखो यार एक बार और तब बताना। भाई देखो यार वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से गाय गेट के पास खड़ी थी और वो रोटी खाने के लिए आई थी। अब मैं जा रहा हूँ उसको रोटी देने और उसकी वजह से भाई तुम लोगों से मेरा कनेक्शन टूट रहा है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब मत करना क्योंकि मैं हूँ भी नहीं उस लायक कि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।